गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। हर बुधवार शाम 7 बजे जो हमारी एक सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, उस सीरीज का नाम है वन वीडियो वन रूल। और इस सीरीज में आज हम चौथी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। पिछले 3 वीडियोस में हमने रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक और रीऑर्डर पैराग्राफ के कुछ ऐसे रूल्स को पढ़ा था जिनको वैसे समझना बहुत मुश्किल है, पर इन वीडियोस में हम उनको काफी आसान बना के आपके सामने रखते हैं। तो आपको पहले तो रूल समझाए जाते हैं, इसके बाद उन रूल के ऊपर आए हुए कुछ रियल एग्जाम के क्वेश्चंस हम देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इन रूल्स को हम रियल एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में भी रीऑर्डर पैराग्राफ का ये एक ऐसा रूल हम डिस्कस करेंगे। रूल का नाम है रूल ऑफ लिंकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें आप। एंड अगर आप ये वीडियोस को देख रहे हैं और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस चैनल पर हमने एड्स को बंद कर रखा है। ऑक्सफोर्ड पीटी के यूट्यूब चैनल पर कोई ऐड आपको नहीं मिलती है। उसका कारण, क्योंकि हमें लगता है कि लर्निंग में ऐड जो है वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है, तो हम उसको हमेशा बंद करके रखते हैं। सिमिलरली हम आपसे जो फेवर चाहते हैं, आपको पता है ना कि ऐड से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, लेकिन वो रेवेन्यू हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें आपसे फेवर चाहिए, वो है आपके सब्सक्राइब्स। तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है इन वीडियो से, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड कंटिन्यू करते हैं, चलिए रूल की तरफ चलते हैं। तो रूल को समझने समझाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रेजेंटेशन आपके सामने। प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि रूल सबसे पहले तो सीखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होता है, फिर हम उसको प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो रूल का नाम है रूल ऑफ लिंकर। यहाँ पे 4 लाइनें आपके सामने लिखी हुई हैं। वीडियो को अभी पॉज कर लें, आपको अभी कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ पे कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको इनमें से कुछ भी अभी समझ नहीं आएगा। कईयों को मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि लिंकर होता क्या है। और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, खुश होने वाली कोई खास बात नहीं है वैसे, क्योंकि आपको ये तो पता होगा लिंकर क्या होता है। लेकिन डेफिनेटली आपको ये नहीं पता होगा कि टाइप ऑफ लिंकर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के लिंकर होते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइप ऑफ लिंकर, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिंकर आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि लिंकर आखिरकार क्या चीज है, व्हाट इज ए लिंकर। तो आप अक्सर जब भी रीऑर्डर पैराग्राफ करते हैं या कोई भी रीडिंग पढ़ते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में अक्सर एक या दो वर्ड लिखे होते हैं, उनके बिल्कुल बाद एक कोमा लगा होता है छोटा सा। और वो जो दो वर्ड हैं वो हमें सेंटेंस के बारे में कुछ स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत एक बहुत ज्यादा डेवलपिंग नेशन है। हाउ एवर, अब ये जो हाउ एवर है इसके अक्सर बाद में कोमा लगा होता है, तो हाउ एवर ऐसा 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 कुछ हो रहा है, तो ये जो हाउ एवर है वहां पे वो एक लिंकर है। लिंकर अक्सर सेंटेंस की फुल स्टॉप के बिल्कुल बाद आता है, और लिंकर अक्सर कोमा से पहले आता है। तो कोमा और फुल स्टॉप के बीच में आपको जो वर्ड्स सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखे दिखते हैं उनको हम लिंकर कहते हैं। लिंकर की एक लिस्ट है, हालांकि बहुत है, 37-38 लिंकर कॉमन हम इंग्लिश में काम करते हैं। अच्छा, टोटल बात करें तो उनकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे सामने नॉर्मली जो दिखते हैं वो 37-38 लिंकर्स हैं। उनमें से 11-12 लिंकर मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड भी लिखा हुआ है रूल नंबर 12 में, देखो। एनी वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए कोमा, तो इन द बिगिनिंग विद ए कोमा, सॉरी। तो अगर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ दिखा एक्स वाई जेड और उसके बाद आपको यहाँ पे कोमा दिखा, तो ये वाला वर्ड आपका डेफिनेटली क्या है, एक लिंकर है। ठीक है, तो लिंकर को पहचानना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो लिस्ट अच्छे से देख लें, लेकिन हाँ, अभी आपने लिंकर समझ लिया है लिंकर क्या होता है, लेकिन लिंकर का अब सेकंड पार्ट है कि टाइप ऑफ लिंकर क्या है। तो पीटी में बेसिकली 3 तरह के लिंकर हमारे सामने आते हैं, और ये तीनों तरह के लिंकर्स को समझना ना केवल आपके रीऑर्डर पैराग्राफ में हेल्प करेगा, बल्कि रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक एंड रीडिंग एंड राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। तो 3 तरह के लिंकर कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है कंट्रास्ट वाले लिंकर्स, अभी समझेंगे ये क्या होता है। इसके बाद एडिशन वाले, और तीसरा रिजल्ट वाले। ये तीनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, लेकिन उससे पहले अच्छे से एग्जाम्पल्स को समझना, जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो पहले बात करते हैं कंट्रास्ट। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा, कंट्रास्ट वाले लिंकर का एग्जाम्पल हमारे पास जो कॉमन है वो है बट। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जो बात आपने पिछले सेंटेंस में कही है, अगर आपको बिल्कुल उससे उल्टी कुछ बात कहनी है, तो अगले सेंटेंस की स्टार्टिंग में यहाँ पे जो लिंकर आएगा वो कंट्रास्ट वाला आएगा। तो कंट्रास्ट वाले काफी लिंकर है, अभी उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी, लेकिन उनमें से सबसे कॉमन है बट। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगले सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैं कहूं बट वहां पर 500 लोगों को बचाया जा सका। अब आपको पता है कि 500 लोगों की जिंदगी को बचाना इज ए पॉजिटिव थिंग, ये एक अच्छी बात है। तो बट हमें ये दिखा रहा है कि पिछला सेंटेंस पक्का एक नेगेटिव बात कह रहा होगा। कि जैसे मान लो मैंने कहा कि दिल्ली में एक टेररिस्ट अटैक हुआ और 500 लोगों को बचाया। तो टेररिस्ट अटैक होना इज ए नेगेटिव थिंग, लेकिन 500 लोगों की जिंदगी बचाना इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग।
तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ या नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना होता है तब अपने कंट्रास्ट वाले लिंकर्स का यूज करते हैं। इनकी लिस्ट अभी आपके सामने आएगी, डोंट वरी, अभी अपने उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड जो कैटेगरी है उसका नाम है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कि जब अपने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जोड़ना हो या नेगेटिव के साथ नेगेटिव को, तब अपने इनका यूज करते हैं। जैसे एंड एक लिंकर आपके सामने लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने आयल्स में 8.5 बैंड किए हैं एंड मैंने पीटी में 9 बैंड किए हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव थिंग्स हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करेंगे। या मान लो मैं ऐसा कुछ कहता कि मैं रोजाना जिम जाता हूँ और मैं हेल्दी हूँ, तो जिम जाना इज अ पॉजिटिव थिंग एंड बीइंग हेल्दी इज आल्सो पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी हमें अक्सर किसका यूज करना पड़ेगा, एंड का। अब एंड वाले लिंकर, एंड अकेला नहीं है, इसके अलावा और भी काफी लिंकर्स हैं, तो वो लिंकर अभी देखो कई बच्चों के मन में आ रहा होगा ये लिंकर नहीं है, ये तो कंजंक्शन है या वट एवर जो भी है। तो बस सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना है, हमारा अल्टीमेट टारगेट कंफ्यूज करना नहीं है, अल्टीमेट टारगेट आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो ये जो एंड है इसका काम क्या होता है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तीसरा रिजल्ट जो है वो पूरे खेल को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता है, तो रिजल्ट वाले पार्ट को अच्छे से समझना। रिजल्ट भी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के काम आता है। अब आप कहेंगे फिर इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो सेम हो गए दोनों, लेकिन दोनों में एक फर्क है। देखो, अगर पहले सेंटेंस के कारण दूसरा सेंटेंस हुआ, तब अपने यूज करेंगे रिजल्ट वाला। जैसे आपने बचपन में सुना होगा या अभी भी सुनते हैं आपने कि बुरे का परिणाम बुरा होता है और अच्छे का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। तो इसलिए आप यहां से ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव का परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको इस तरह से समझ आएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस कहा कि मेरे मैनेजर ने मुझे बहुत डांटा, उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ भी मारा। अब मैनेजर का डांटना बुरी बात है, सबके सामने थप्पड़ मारना भी बुरी बात है, लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि डांटा था इसी वजह से उसने थप्पड़ मारा था, मतलब डांटने का रिजल्ट थप्पड़ नहीं था। लेकिन अगर मैं कहता कि मेरे मैनेजर ने मुझे बहुत डांटा, मैंने ऑफिस के बाहर आकर उसको गोली मार दी। अब यहाँ पे क्या है, देखो उसका डांटना भी नेगेटिव था और मेरा गोली मारना भी नेगेटिव था, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर पहला काम नहीं हुआ होता तो शायद सेकंड वाला नहीं होता। सेकंड जो एक्शन हुआ वो रिएक्शन था, एक्चुअली में किसका रिएक्शन था, फर्स्ट वाले एक्शन का। तो जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सो का, मतलब रिजल्ट वाले लिंकर का। और अगर आपको दिखे कि नहीं कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा था 8.5 आयल्स में, पीटी में 9, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयल्स में आए तभी पीटी में आए हैं, आयल्स का पीटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहता मेरे आयल्स में 8.5 बैंड है और दूसरे सेंटेंस में कहता मेरा वीजा, मुझे स्टडी वीजा मिल गया है, अब यहाँ पे क्या है कि 8.5 आना इज ए पॉजिटिव थिंग, वीजा आना भी अच्छी बात है, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन जो है वो ये है कि अगर 8.5 नहीं आते तो शायद वीजा नहीं मिलता। तो पहला एक्शन हुआ तभी उसकी वजह से हमें क्या मिला, वीजा। तो इसको हम कहेंगे रिजल्ट। तो तीन तरह के लिंकर आपके पास है बेसिकली, अभी तक आपको समझ आया होगा। सबसे पहला कंट्रास्ट बड़ा आसान है, जब आपको बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को जोड़ना है तब अपने कंट्रास्ट का यूज करेंगे। जब आपको सिमिलर चीजों को जोड़ना है तब अपने एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको सिमिलर लेकिन विद रिजल्ट जोड़ना है तब अपने थर्ड कैटेगरी का यूज करेंगे। तो मुझे लगता है काफी इजीली अब आपको समझ आ चुका होगा। आपके मन में अभी एक डाउट आ रहा होगा कि इसका करना क्या है, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसका हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो वो डाउट आपका अभी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन पहले अपनी एक बार कुछ लिस्ट देख लें। जैसे कंट्रास्ट वाले लिंकर जो अक्सर हमारे सामने आएंगे पीटी में, वो ये आते हैं, हाउ एवर, येट, स्टिल, डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट ऑफ। एडिशन वाले लिंकर जो आते हैं वो ये वाले आते हैं, आप इनको नोट कर लें अच्छे से। रिजल्ट वाले जो हैं वो ये वाले आते हैं, तो आप इनको भी नोट कर लें। मेक श्योर कि सारे लिस्ट को अच्छे से याद रखें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये याद हो कि एडिशन वाले कौन कौन से हैं, रिजल्ट वाले कौन कौन से हैं, बट आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए कि ये वाला एक पर्टिकुलर वर्ड है वो रिजल्ट का था या एडिशन का था। कंट्रास्ट वाले आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो जैसे मैं कल को आपसे पूछूं कि हैंस कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि हैंस जो है वो रिजल्ट वाली कैटेगरी में है। तो इस तरह से इस लिस्ट को अच्छे से याद रखना। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है ये मैं बताता हूँ। रूल ऑफ लिंकर, जो पहला पेज हमने स्किप किया था उस पेज पे वापस आते हैं। सबसे पहला ये चेक करो कि अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई लिंकर है, अगर कोई लिंकर है तो पहले उसकी टाइप चेक कर लेना साथ के साथ
कि वो कौन से टाइप का लिंकर है। जैसे मान लो आपके सामने एक रीऑर्डर पैराग्राफ आया, उसमें 4 सेंटेंसेस आपके पास हैं। आपने एक सेंटेंस में देखा स्टार्टिंग में लिखा होता बट, तो आपको पता चला बट जो है वो कौन सा वाला लिंकर है, कंट्रास्ट वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, इस वाले सेंटेंस को पढ़ना है और ये चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये चेक करना पड़ेगा। नाउ अगर आपको पता चला कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब इससे ठीक पहले वाला सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपको अब ये ढूंढना है कि बाकी तीनों में से पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है। जो पॉजिटिव होगा वो ठीक इससे पहले आएगा। तो इस तरह से आप इनको कनेक्ट करेंगे। अगर मान लो बट के साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस आता तो आप पहले नेगेटिव सेंटेंस को अटैच करते, तो तब आप बाकी तीनों में ढूंढेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं आपको दे दूं कि ये रूल जब आप पहली बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कि समझ आ गया, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव ये कैसे ढूंढना है। तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको कई बार देखनी पड़ सकती है। जब भी कंफ्यूजन हो वापस आए, इस वीडियो को अच्छे से देखना। जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कहाँ बट आता है, कहाँ पे सो आता है, कहाँ पे एंड आता है, उसको अच्छे से याद रखना। तो ये वीडियो आपको 2 या 3 बार देखनी पड़ सकती है। इससे पहले कि आप परफेक्टली इसको यूज कर पाएंगे, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी 2-3 बार। फाइंड द रिक्वायर्ड सेंटेंस का मतलब वही है कि दूसरे सेंटेंस में ढूंढे कि कहाँ पर वो रिक्वायर्ड सेंटेंस है, और बाद में लास्ट में इनका आपस में एक पेयर बनाएंगे। सो बड़ा सिंपल ट्रिक है। कभी भी कोई लिंकर मिले तो लिंकर आपको देखना है कौन सी कैटेगरी का है, क्या वो कंट्रास्ट है, क्या वो एडिशन है, या क्या वो एक रिजल्ट है। कंट्रास्ट है तो उससे पहले उल्टी वाला आप पोलैरिटी ढूंढेंगे, पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढेंगे। अगर वो एडिशन है तो सेम वाला ढूंढेंगे, और रिजल्ट है तब भी सेम वाला, लेकिन उसमें अपने देखना होगा कि कौन सी चीज का परिणाम ये वाला सेंटेंस हो सकता है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल अपने करते हैं, उसमें आपको अच्छे से ये रूल समझ आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंकर कहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिंकर लिखा हुआ है बट, और बट के बाद एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आप एक बार जल्दी से इस सेंटेंस को पढ़ें, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, सेंटेंस को पढ़ें और सोचें कि इससे ठीक पहले आप कौन से वाले सेंटेंस को रखेंगे। फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। जी, रेडी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट द इश्यूज themselves आर नॉट न्यू, बस इतने पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की नीड ही नहीं है। लेकिन जो इश्यूज हैं वो नए नहीं हैं। तो मतलब कुछ नई चीज के बारे में बात होगी, लेकिन फिर मैं कहूंगा लेकिन यार ये चीज जो है ना ये नई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार तो नहीं है, बट जो इश्यूज हैं वो नए नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। तो देखो, इन द अर्ली ईयर ऑफ 21st सेंचुरी द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ हैज बिकम, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनएविटेबली दिस डिस्कशन फोकस ऑन प्रेजेंट डे। देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट डे लिखा हुआ है, प्रेजेंट डे डायलेमास। ये कह रहा है इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग कि जो डिस्कशंस है ना, दीज डिस्कशंस हैं वो फोकस करती हैं आज के डायलेमा के ऊपर। प्रेजेंट डे के जो डायलेमास हैं उनके ऊपर ये डिस्कशंस जो हैं वो फोकस करती हैं, परंतु जो इश्यूज हैं वो नए नहीं है। तो प्रेजेंट डे का बिल्कुल उल्टा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इश्यूज जो हैं आर नॉट न्यू। तो इनका आपस में मुझे कनेक्शन दिखा। अब लिंकर कैसे बनेगा, वो लिंकर ऐसे बनेगा कि प्रेजेंट डे वाला सेंटेंस पहले आएगा, मतलब सी पहले आएगा, और सी के बिल्कुल बाद बी वाला सेंटेंस अपने रखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इश्यूज themselves आर नॉट न्यू, और यहाँ पे नॉट न्यू का मतलब यहाँ पे न्यू नहीं है, और यहाँ पे कुछ न्यू प्रेजेंट डे मतलब नए के बारे में बात हो रही है। तो इनका आपस में देखो कंट्रास्ट, बट का मतलब कंट्रास्ट था, तो कंट्रास्ट कैसे पता लग रहा है, प्रेजेंट और नॉट न्यू, इनका आपस में क्या बन रहा है, कंट्रास्ट। तो इनको हम आपस में पेयर टुगेदर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, मैं एग्जांपल 2-3 लाया हूं सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए प्रैक्टिकली ये रूल कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। बट इन 1912 में डिस्करेज बाय अमेरिकन मैगजीन constant rejection of his work, he finally took his family to England where he found more professional success। 1912 में अपनी अमेरिकन मैगजीन की कांस्टेंट रिजेक्शन की वजह से उसने क्या किया कि अपने फैमिली को इंग्लैंड लेके गया, और फाइनली उसको क्या मिली, काफी सक्सेस मिली वहां पे। तो बट के बाद एक सक्सेस वाला सेंटेंस है, बट के बिल्कुल बाद एक सक्सेस वाला सेंटेंस है। तो इससे पहले कैसा वाला सेंटेंस आएगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर खुद ढूंढें। जी, चलिए मैं चेक करवाता हूँ, आपने अगर नहीं किया पोस्ट तो अभी भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा, मे बी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पोरेडिकली फेल्ड इन अटेंडिंग। तो वहां पे वो फेल हो रहा था, ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्पोरेडिकली फेल्ड इन अटेंडिंग, ये
उसको बेचारे को एक फार्म में, खेत में भी काम करना पड़ा। तो काफी फेलियर उसकी जिंदगी में आए। पता नहीं किसकी जिंदगी की बात हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सेकंड के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो इस तरह से बट के बाद सक्सेस था, तो बट से पहले क्या आएगा, फेलियर आएगा, तो उनका आपस में पेयर बनेगा। इस तरह से दिमाग लगाना है। एक आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको जो लिंकर मैं दिखाना चाहता हूँ वो लिंकर है मोर ओवर। तो मोर ओवर देयर वर 3 टॉयज इन द रूम, कमरे में 3 टॉय भी थे। तो और क्या कुछ था, देखो मोर ओवर अपने यूज करते हैं जब अपने को सेम तरह की सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो 3 टॉय होना पॉजिटिव चीज है, और क्या कुछ था, तो ऐसा सेंटेंस ढूंढे जिसमें कुछ बताया गया हो कि रूम में कुछ और पड़ा था। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और अपना करेक्ट आंसर ढूंढें। जो भी आपको करेक्ट आंसर इनमें लगता है, जो पेयर आपको लगता है बनेगा, 4 के बाद 2, 5 के बाद 2, 1 के बाद 2, 3 के बाद 2, जिसके बाद भी 2 बनता है, तो उस सेंटेंस को हमारे आंसर में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारी वीडियो थी रूल नंबर 2 के ऊपर। रीऑर्डर पैराग्राफ का रूल नंबर 2 है। रूल का नाम था रूल ऑफ लिंकर्स, और हमने इसमें पढ़ा कि जब भी कोई लिंकर हमारे सामने आता है तो वो लिंकर हमें जाने अनजाने में ये पक्का बता देता है कि इससे ठीक पहले जो सेंटेंस आएगा वो कैसा सेंटेंस होगा। तो फिलहाल एक बार आज की इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।